तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जो कि होने वाली है हमारी इस हफ्ते की Q&A वीडियो। हर हफ्ते हम इसको करते हैं, कभी कभी बीच में नहीं भी आती है क्योंकि जब कोई और वीडियो उसकी जगह ले लेती है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग टाइम चल रहा है। एक बार फिर से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और उन सबको हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। टॉप क्वेश्चंस के मैं आंसर्स दूंगा, तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहें और टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा चलते हैं भाई यहाँ पे पहले क्वेश्चन के अंदर। और ये है नदीम की तरफ से, व्हाट विल बी योर रिएक्शन इफ MVP deceives Bobby Lashley and joins Brock Lesnar for the dream match between Lashley and Lesnar at SummerSlam? कमाल का कमेंट एंड आई डोंट थिंक ये होने वाला है, क्योंकि अगर आपने मेरी सुबह की वीडियो देखी है तो उसमें हमने बात करी थी कि कैसे लेसनर वर्सेस लैशली अब समरस्लैम में नहीं हो सकता। और अगर आपने नहीं देखी तो मैं कह रहा हूं आप जाके वहां पे देखें, क्योंकि गोल्डबर्ग शायद अब उस पिक्चर के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आइडिया मुझे पसंद नहीं आया, ये एक बहुत अच्छा और शॉकिंग आइडिया हो सकता है। और ये बात मैं अभी भी बोलूंगा कि लैशली वर्सेस लेसनर का जो मैच है वो WWE फ्यूचर के लिए बचा के रख रही है, तो जब वो चीज होगी तो इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि MVP लैशली के अगेंस्ट हो जाए। लेकिन आई थिंक कि WWE इस तरीके से काम नहीं करेगी, क्योंकि ब्रॉक लेसनर के साथ हमेशा से फैंस को पॉल हेमन को ही देखने की आदत है, तो किसी ना किसी तरीके से पॉल हेमन आई थिंक लेसनर के साथ आ सकते हैं और वही चीज गाइस होगी। लेकिन ये आइडिया तब भी बढ़िया लगा मुझे। अगला क्वेश्चन आता है शिवम की तरफ से, और पहले पूछते हैं क्या रैंडी ऑर्टन हेल्प कर सकते हैं रिडल की मनी इन द बैंक जीतने में, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ करा है भाई रैंडी के लिए पिछले कुछ हफ्तों में। तो ये भी एक आइडिया काफी अच्छा है और इस बार मतलब मनी इन द बैंक की जो पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट है ना, मुझे बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है एक बंदे को हम पकड़ के बोलें यही मैच को जीतेगा। और इससे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग चाहते हैं कि पेपर व्यू प्रेडिक्शंस तो हम करेंगे, लेकिन उसके अलावा एक अलग से वीडियो आए जहां पे हर एक सुपरस्टार की हम पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे कि क्या वो जीत सकता है या फिर नहीं, और क्या उसके पीछे रीजंस हैं। हर एक सुपरस्टार को डिटेल में डिस्कस करें और फिर फाइनली एक विनर हम प्रिडिक्ट करेंगे। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं मुझे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कैन अंडरटेकर रिटर्न फॉर समरस्लैम? तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई अभी तक प्लान है, ना ही कोई ऐसे रूमर्स आ रहे हैं, तो अभी के लिए मैं बोलूंगा नो। कैन जॉन सीना रिटर्न इन मनी इन द बैंक? तो लेटेस्ट रूमर्स के अकॉर्डिंग अगले हफ्ते की स्मैकडाउन पे, यानी कि मनी इन द बैंक के बाद जो शो होगा उसके अंदर सीना का रिटर्न प्लान करा गया है। लेकिन अगर WWE सरप्राइज देना ही चाहती है फैंस को पेपर व्यू में एक बड़ा, तो भाई जॉन सीना डेफिनेटली आ सकते हैं। तो 100% नो तो नहीं है, लेकिन तब भी गाइस रूमर्स को अगर हम माने तो अगले स्मैकडाउन में जॉन सीना आने वाले हैं। और फाइनली ये पूछते हैं कि WWE इम्प्रोवाइज लैशली कैरेक्टर बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग लैशली फॉर लेसनर एज अ बिलीवेबल थ्रेट? तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनका कैरेक्टर एक बार फिर से इसलिए स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है कि वो गोल्डबर्ग के लिए उनको प्रिपेयर कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला भाई, लैशली वर्सेस लेसनर का मैच अभी भी WWE ने आगे आई थिंक फ्यूचर के लिए बचा के रखा हुआ है, तो वो सर्वाइवर सीरीज, रॉयल रंबल, रेसलमेनिया किसी भी बड़े पेपर व्यू के अंदर किया जा सकता है। तो पूरे तरीके से वो आइडिया अभी दूर नहीं गया और उसके लिए हमें शायद और वेट करना पड़े। अगला क्वेश्चन आता है शिवकांत की तरफ से, और ये कहते हैं भाई कैन रोमन्स ट्राइबल चीफ गिमिक बीइंग परमानेंट? बेसिकली पूछ रहे हैं क्या ये चीज परमानेंट हो सकती है। तो एक बात मैं बता दूं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता कभी रेसलिंग में कि ये गिमिक परमानेंट हो गया, भले कितना भी वो अच्छा हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल वो गिमिक चले, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब या तो लोग उससे बोर हो जाएंगे या फिर WWE के पास और आइडियाज नहीं बचेंगे उस कैरेक्टर के लिए, और रोमन रेंस को उस पॉइंट पे अगर अपने करियर को और आगे बढ़ाना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। इवन अंडरटेकर जैसे कमाल के गिमिक को भी बीच में इतने सारे चेंजेस करने पड़े थे, और ये बात हम जानते हैं। तो परमानेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर एक डेट प्रिडिक्ट करनी हो तो भाई वो अभी मुझे नहीं पता, और बहुत कुछ अभी है रोमन के कैरेक्टर के साथ करने के लिए, और बहुत सारे मैचेस हैं उनके अगेंस्ट करने के लिए, और वो रॉक वाला मैच स्पेशली जो WWE बचा के रख रही है। तो अभी चिल आउट हो जाना चाहिए, क्योंकि ट्राइबल चीफ का कैरेक्टर कहीं भी नहीं जा रहा। अगला क्वेश्चन आता है कार्तिक की तरफ से, और बेसिकली ये काफी अच्छा सिनेरियो यहाँ पे दे रहे हैं कि भाई अगर रैंडी ऑर्टन हेल्प करते हैं रिडल को जीतने के लिए मनी इन द बैंक में, और उसके बाद अगर रिडल लेसनर पे कैश इन करके WWE चैंपियनशिप जीत जाते हैं, तो रैंडी और रिडल के बीच में एक टीचर स्टूडेंट वाला रिलेशनशिप हो जाएगा, और रैंडी ऑर्टन एक टेस्ट के लिए रिडल को चैलेंज करेंगे रेसलमेनिया 38 में, और फिर इनका मैच हो सकता है फॉर द WWE चैंपियनशिप। और ये कह रहे हैं बहुत ही सारे पॉजिटिव्स हैं इस सिनेरियो के अंदर, तो मजा आ रहा है इनको, और मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पे, आई डोंट थिंक पहली बात कि लेसनर अभी आए हैं तो हम कह सकते हैं कि लेसनर WWE चैंपियन होंगे और रिडल उन पे कैश इन कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल एक परफेक्ट तरीका है एक और बड़ा स्टार बनाने का। रैंडी ऑर्टन और रिडल को जिस तरीके से WWE के फैंस अभी पसंद कर रहे हैं, आई थिंक कि वो लॉन्ग टर्म चीज चलाई जा सकती है। और ये पहली चीज मैंने बोली थी जब RK Bro की टीम फॉर्म हुई थी कि अगर इसको लॉन्ग टर्म में रखा जाए तो ये बहुत बेनिफिट दे सकती है। और रिडल के साथ ऑर्टन है तो भाई ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि रिडल भी एक स्टार बन सकते हैं, चैंपियनशिप भी जीत सकते हैं, और उसके बाद रैंडी ऑर्टन ये भी कर सकते हैं कि रिडल पे हील टर्न करके अपना एक और WWE चैंपियनशिप भी कैप्चर कर लें। तो पॉसिबिलिटी बहुत बढ़िया, और आपका सिनेरियो मुझे पसंद आया।
अगला क्वेश्चन आता है करण की तरफ से 5 बेस्ट मनी इन द बैंक होल्डर्स अकॉर्डिंग टू यू। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है क्योंकि उसके अंदर मैं रखूंगा रॉलिंस को, एज को, सीएम पंक को, आई थिंक डॉल्फ जिगलर को डालना डेफिनेटली बनता है। और अगर कोई फिफ्थ नाम मुझे बोलना हो तो ये कंट्रोवर्शियल होगा कुछ लोगों के लिए, लेकिन ब्रॉक लेसनर का मैं नाम लूंगा क्योंकि आई थिंक जो कैरेक्टर लेसनर का हमें मनी इन द बैंक के बाद देखने को मिला वो बहुत बढ़िया था और कभी शायद देखने को मिले भी ना। एक नया रूप था वो ब्रॉक लेसनर का, और भले ही मनी इन द बैंक में वो जैसे जीते उसके बाद जो भी हुआ इतना कोई खास नहीं था, लेकिन डेफिनेटली आई थिंक होल्डर की बात करी जाए तो उन्होंने अपने जो दिन थे एज द मनी इन द बैंक होल्डर वो एंटरटेनिंग डेफिनेटली बना दिए थे। अगला क्वेश्चन आता है विंस मैकमैन की तरफ से, माय गॉड इसी की कमी रह गई थी। विच कैरेक्टर डू यू थिंक इज मोर डिफिकल्ट एंड मोर इंपॉर्टेंट इन टुडेज एरा, फेस और अ हील? क्वेश्चन काफी अच्छा है, लेकिन अगर विंस मैकमैन के सच में ये दिमाग में अभी डाउट है तो भाई WWE बहुत बड़ी दिक्कत में है। लेकिन भाई अगर मेरे को बताना हो तो मैं यही बोलूंगा कि हील से ज्यादा शायद फेस को मुश्किल होती है आगे ग्रो करना। इसका रीजन ये है कि क्राउड के सामने जब भी हील कुछ बुरा करता है या तो लोग उसको हेट करेंगे या फिर उसको चीयर करेंगे, रिएक्शन लेना तब भी थोड़ा सा सिंपल होता है। लेकिन फेस के लिए ये चीज थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि जब तक वो एक बहुत कमाल की चीज नहीं कर देता तो लोग रिएक्ट ही नहीं करते, ना ही चीयर ना फिर बू। तो आई थिंक कि फेस के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है इन फ्रंट ऑफ द क्राउड, विदाउट क्राउड सेम है। और वैसे भी ओवरऑल कुछ ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि काफी सारे हम एग्जांपल्स दे सकते हैं जो हील्स तो काफी अच्छे हो सकते हैं लेकिन WWE की बुकिंग की वजह से भी वो स्ट्रगल करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं और आई डोंट थिंक कि एक या दूसरे में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन आता है यश की तरफ से, व्हाट चेंजेस आर यू एक्सपेक्टिंग इन WWE आफ्टर द रिटर्न ऑफ फैंस, मीनिंग मेकिंग ऑफ गुड स्टोरी लाइन्स और ब्रिंगिंग बैक द बिग सुपरस्टार्स? तो भाई देखो एक बहुत बड़ी बात यह है कि WWE 1.5 साल से ज्यादा पैसे नहीं बना रही थी। पैसा तब भी बनाया लेकिन उतना नहीं। लेकिन फैंस के वापस आने से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक बहुत कॉमन बिजनेस की टर्म WWE के लिए, वो काफी पॉजिटिव वे में जाएगी। तो उससे वो अलाउ अपने आप को कर पाएंगे, उनके लिए पॉसिबल हो पाएगा कि बड़े सुपरस्टार्स जैसे कि गोल्डबर्ग, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, रॉक, इन सबको वो लेके आ सकें। और ऑब्वियसली अगर ऐसा होता है तो प्रोडक्ट एंटरटेनिंग बन सकता है। तो अभी जो ऐसा लग रहा है कि ग्राफ सारा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और आने वाला समय काफी अच्छा और एंटरटेनिंग हो सकता है WWE के अंदर। तो हम बस उम्मीद लगा सकते हैं और एक्सपेक्टेशंस की जहां तक बात है भाई मैं सोच रहा हूं कि काफी बढ़िया ही होगा। अगला क्वेश्चन आता है संस्कार की तरफ से, हु डू यू थिंक हैज द मोस्ट चांसेस ऑफ रिटर्निंग टू प्रो रेसलिंग, रोंडा, पंक, रायबैक और डेल रियो? तो सबसे ज्यादा चांस आई थिंक रोंडा राउजी का है, भले ही अभी नहीं लेकिन एक बार तो मुझे लगता है एटलीस्ट वो वापस आएंगी। उसके बाद डेल रियो, क्योंकि मुझे लगता है किसी ना किसी तरीके से एटलीस्ट वो अभी रेसलिंग से रिलेटेड है। भले ही WWE के साथ रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं है लेकिन नेवर से नेवर वाली बात है। उसके बाद मैं बोलूंगा रायबैक और फाइनली सीएम पंक, क्योंकि आई थिंक इन दोनों का इक्वल चांस है। सीएम पंक भाई ट्रॉल तो बहुत करते रहते हैं लेकिन अब इतने सालों से नहीं आए तो धीरे धीरे अब वो चीज खत्म होती जा रही है कि क्या वो कभी आएंगे भी या फिर नहीं। अगला क्वेश्चन आता है साहिल की तरफ से, हाउ अबाउट दिस? और एक बार फिर से कमाल का सिनेरियो देते हैं कि कोफी किंगस्टन अगर WWE चैंपियनशिप जीत जाए, और मैंने बोला अगर, और बिग ई जीत जाते हैं मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस, और फिर बिग ई टीज करना स्टार्ट करते हैं कि मैं रोमन पे कैश इन करूंगा, लेकिन वो ड्राफ्ट में रॉ पे चले जाते हैं और हील टर्न करके कोफी पे कैश इन करते हैं और WWE चैंपियन बन जाते हैं। और ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हो पाएंगी अगर ब्रॉक लेसनर नहीं आते हैं। तो भाई देखो पहली बात तो ये है कि आपका सिनेरियो बहुत कमाल का है, मुझे पसंद आया, और एक बार फिर से बिग ई के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। लेकिन एक इसमें बहुत प्रॉब्लम थी और वो पहली ही लाइन में थी कि कोफी किंगस्टन WWE चैंपियनशिप जीत जाएं। आई डोंट थिंक कि मनी इन द बैंक में कोई भी चांस है कि कोफी किंगस्टन जो है वो चैंपियनशिप को जीतेंगे। लैशली वर्सेस गोल्डबर्ग ऑलरेडी प्लान करा जा रहा है और उसके साथ WWE आगे बढ़ने वाली है। लेकिन बिग ई अगर रोमन रेंस पे भी कैश इन करके चैंपियनशिप जीत जाते हैं तो वो अपने आप में बहुत बड़ी मोमेंट होगी। बस फर्क इतना होगा कि वहां तक बिग ई को पहुंचाने के लिए WWE को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि अगर वो रोमन को हरा भी देते हैं किसी तरीके से तो वो चीज बिलीवेबल लगनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है जॉन सीना WWE फैन की तरफ से, और टॉप 10 फेवरेट मोमेंट्स फ्रॉम थंडर डोम एरा। और भाई ये बहुत लोग पूछ रहे हैं कमेंट्स में आजकल मुझसे, लेकिन मैं यही बोलूंगा अगर ये टॉपिक मुझे बनाना है तो मैं एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, अभी तो बता नहीं सकता ऐसे। पहले थोड़ी रिसर्च भी करूंगा, खुद सोचूंगा क्या क्या मुझे पसंद आया। लेकिन अभी ये वीकेंड इतना पैक्ड होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ, स्मैकडाउन, मनी इन द बैंक, मंडे नाइट रॉ, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। और मेरे हिसाब से आप लोग भी मानेंगे इस बात से कि अभी करंटली जो होगा या फिर होने वाला है उसमें इंटरेस्ट हम सभी लोगों का ज्यादा है एज कंपेयर टू ये टॉप 10 की वीडियो या फिर कोई पुरानी स्टोरी बेस्ड वीडियोस। तो वो भी सब आएंगी और इस वजह से शायद
अगर वीकेंड पहले से ही फुल है तो अनटोल्ड का एपिसोड भी मैं थोड़ा आगे के लिए शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि अभी मुझे कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है इस पूरी सिचुएशन में एक अनटोल्ड का एपिसोड घुसाने की, क्योंकि ज्यादा लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। अगर ये टॉपिक मैं कवर करूंगा तो अलग से वीडियो बनेगी। और योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मनी इन द बैंक, तो भाई पर्सनली बताऊं तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं। फैंस तो वापस आ ही रहे हैं, लेकिन मेरे को फीलिंग एक बार फिर से चाहिए कि एक पेपर व्यू में WWE के सारे फैंस आए। आई थिंक बिल्कुल कमाल का क्राउड होने वाला है, और मैचेस चाहे जैसे भी हो आई थिंक ओवरऑल पेपर व्यू अच्छा ही होगा। अगला क्वेश्चन आता है रॉनिक की तरफ से, सीना वर्सेस ऑर्टन फॉर द 17 टाइम चैंपियनशिप विद स्पेशल गेस्ट रेफरी रिक फ्लेयर इज बेस्ट फॉर बिजनेस। 16 वर्सेस 16 विद 16 ये कहते हैं। तो भाई देखो, होने को कुछ भी हो सकता है, WWE ये भी कर सकती है। ऑर्टन वर्सेस सीना, आई डोंट थिंक अभी कोई भी प्लान्स में है फॉर द WWE टाइटल, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। आइडिया इतना बेकार भी नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है आदि की तरफ से, और ये कहते हैं इफ समोआ जो इज गोइंग टू बीट कैरियन क्रॉस दिस विल बी द एंड ऑफ हिज रेन एंड स्ट्रीक, बट आई डोंट थिंक दैट इट इज द राइट टाइम। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आप बिल्कुल गलत हैं, लेकिन आपके ओपिनियन से मैं डिसएग्री करूंगा। मेरा कुछ अलग कहना होगा कि आई थिंक ये एक बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि कैरियन क्रॉस को कौन हरा सकता है NXT पे? एडम कोल, काइल ओराइली, जॉनी गार्गानो, सैंटोस एस्कोबार, ब्रॉन्सन रीड, ये 5 सुपरस्टार्स भी आई डोंट थिंक कि उतने बढ़िया होते अगर वो एक्चुअली में कैरियन क्रॉस को हरा देते, क्योंकि कुछ को हमने पहले भी एज अ चैंपियन देखा हुआ है और कुछ को भाई हम अभी बिलीवेबल नहीं मान सकते हैं। तो एक बंदा अभी अवेलेबल है और वो है समोआ जो। पूरी सेंस बनेगी, बिलीवेबल भी लगेगा कि समोआ जो कैरियन क्रॉस को हराते हैं, अपना इन रिंग रिटर्न भी करते हैं और NXT चैंपियनशिप को कैप्चर भी कर लेते हैं। एक बात हो गई है। दूसरी चीज कि अगर कैरियन क्रॉस को मेन रोस्टर पे लेके जाना है तो भाई वो रेडीमेड सुपरस्टार पड़ा हुआ है, बस बुकिंग थोड़ी सही करनी है, स्टोरी लाइन अच्छी देनी है और सीधा जाके किसी के साथ भी उसकी फ्यूड की जा सकती है। आई थिंक कि सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। तो WWE के लिए एक विन विन सिचुएशन है एंड आई थिंक गाइस एक अच्छा टाइम है। अगला क्वेश्चन आता है मनस्वी की तरफ से भाई, और ये कह रहे हैं प्लीज मेरा क्वेश्चन चुन लो। तो आपका क्वेश्चन पिक हो चुका है और ये यहाँ पे बेसिकली कह रहे हैं कि अगर एज भाई एक्चुअली में ड्राफ्ट हो जाए, जब भी ड्राफ्ट होगा और रॉ में जाके वो WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करें और चैंपियन बन जाए, तो क्या ये हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि एज स्मैकडाउन में ऑलमोस्ट सब कुछ कर चुके हैं। एक अच्छी खासी उनकी फ्यूड अब रोमन के साथ कंप्लीट हो जाएगी मनी इन द बैंक में। अगला नंबर है सेथ रॉलिंस का, और उसके बाद आई डोंट थिंक कि कुछ खास बचता है एज के लिए स्मैकडाउन पे करने के लिए। लेकिन अगर वो रॉ पे चले जाते हैं और लैशली तब भी चैंपियन है या गोल्डबर्ग चैंपियन है, तो एज किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं और उनको हरा भी सकते हैं, और उसके बाद एज WWE चैंपियनशिप भी जीत सकते हैं। रॉ पे एज का जाना भी एक बहुत बढ़िया बात हो सकती है और मंडे नाइट रॉ का भी फायदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है RDR की तरफ से, और ये कहते हैं भाई व्हाट इफ जॉन सीना एंड रैंडी ऑर्टन नेवर बिकम 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, सो हु विल ब्रेक देयर रिकॉर्ड? तो भाई ये चीज भी काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। अभी भी मेरी पिक जॉन सीना पे रहेगी, मैं अपनी प्रेडिक्शन चेंज नहीं करूंगा कि वो रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन उसके पीछे 2 ही नाम है, वो है शार्लेट फ्लेयर और रोमन रेंस। आई डोंट थिंक इन दोनों के अलावा WWE किसी को भी उतनी बार अभी कोई टाइटल जितवाने वाली है। रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना, रोमन रेंस, शार्लेट फ्लेयर, ये 4 ऑप्शंस हैं। और फाइनल क्वेश्चन गाइस आज की वीडियो का आता है रेसलर मॉन्स्टर की तरफ से, सेथ रॉलिंस विंस मनी इन द बैंक ब्रीफकेस अगेन एंड कर्ब स्टॉम्प्स इट ऑन एज टू ब्रेक हिज नेक जस्ट लाइक ही डिड इन 2014। एक बार फिर से एक अच्छा आइडिया, और मैं हमेशा ही कहता हूं भाई आप लोग भी कमाल के आइडिया देते हैं। मैं वीडियो बना रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सबसे ज्यादा पता है। आइडिया अच्छा है, लेकिन आई डोंट थिंक रॉलिंस मनी इन द बैंक जीतने वाले हैं। और फिर से मैं अपने उस पॉइंट पे वापस आता हूं कि आप देखना चाहते हो वीडियो मनी इन द बैंक के सिर्फ मैच की प्रेडिक्शंस की, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। लेकिन आई थिंक गाइस यहाँ पे सेथ रॉलिंस और एज का मैच होने वाला है समर स्लैम में, और कर्ब स्टॉम्प उनको तब भी पड़ सकता है, लेकिन मनी इन द बैंक रॉलिंस का जीतने का चांस थोड़ा कम है। तो गाइस ये थे आज के सारे क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें और अगले हफ्ते की Q&A वीडियो के लिए जो है बने रहें चैनल पे। वीकेंड बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, और अगर आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पे मैं वापस आके अपने वो लाइव रिएक्शन करूं मनी इन द बैंक के, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।